ध्रुव प्रहलाद आदि भगवान की खोज कर रहे, कठोर वैराग्य आदि करते जा रहे। किंतु देखो हम भागवत में और आगे पढ़े देखे तो वही स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, गोपियों की खोज कर रहे है कि नहीं। जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, एक वन से दूसरे वन, वनं वनांतरे। कृष्ण एक वन से दूसरे वन जा रहे हैं, किस लिए? वास्तव कहते हैं गोपियों की खोजने के लिए। गाय चराना गाय कृष्ण की ये तो उद्देश्य नहीं है। अच्छा बात बताओ, नंद महाराज की धन की कमी है क्या? कितने चाकर वाकर है, कितने नकर है? कृष्ण गोचारण करने के लिए क्यों जा रहे हैं? यदि कहो कृष्ण कहे हम तो वैश्य जाती है, हमें गोचारण करना पड़ेगा, बोले ये सब केवल ऊपर की बात है, समझ में आ रही? वास्तव कृष्ण जो गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, इसके तात्पर्य है वो गोपियों की खोज कर रहे हैं। भक्त भगवान की खोजते हैं और भगवान भक्त के खोजते हैं। भक्त भगवान के छुपाते हैं और भगवान भक्त को छुपाते हैं ना, प्रिंट करते, प्रकाश करते, महिमा प्रकाश करते। भक्त भगवान के ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं, किंतु भक्त क्या करते हैं? भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते। कौन सा श्रेष्ठ है आप बताओ? है समझ में आया? कौन सा श्रेष्ठ है बताओ? भक्त भगवान के ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और भगवान भक्त की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान जो भक्त की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, यही विशेषता है। क्योंकि भक्त तो भगवान के बोलेंगे, जो जिसके साथ प्रीति है बोलेंगे। बोले इसके प्रमाण कहाँ है? बोले भागवत में है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, न पार्यंग निर्बद्धं संयुगं ससाधु कृत विबुधौ सापिव जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना। ये कौन बोले? स्वयं कृष्ण वर्णन श्याम सुंदर गोपियों की महिमा कीर्तन कर रहे हैं। एक गोपी देखो, हे गोपियों, आप लोगों ने मेरे लिए जो सर्वस्व त्याग दिया, न भूतो न भविष्य। स्वयं भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके, ब्रह्मा के आयु कितने हुए? 100 साल। ब्रह्मा के 100 साल माने है 1000 चतुर्युग होने से ब्रह्मा के एक दिन होता है। सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे रोटेशन करके आता है, तब होता है ब्रह्मा के एक दिन है। आज और फिर उसी प्रकार एक दिन एक रात, फिर उसी प्रकार एक महीने, फिर उसके बाद 12 महीने है, तब होता है 1 साल होता है। उसी प्रकार 100 साल ब्रह्मा के आयु का है। इसलिए स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, न पारहंग निर्बद्धं संयुगं ससाधु कृत विबुधौ सापिव जामा दुर्ज गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना। ब्रह्मा के भांति इतने सुदीर्घ आयु प्राप्त करके यदि मैं आप लोग के चरण कमल की सेवा करूं, तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। देखो इतने सुंदर है। क्यों? ये गोपियां स्वयं कृष्ण के प्रति इतने समर्पित आत्मा थी। भक्ति राज्य में भगवान क्या देखते हैं? एक ही चीज वस्तु देखते हैं, कौन कितने अपने को समर्पित कर।
इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। गीता की बात करें, आप पहले हम गीता लेकर के चले, गीता से धीरे धीरे फिर गीता समाप्ति के बाद कहाँ चलेंगे, भागवत में प्रवेश करेंगे। सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम निश्चय, समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार के ये श्रीमद् भागवतम। और गीता में स्वयं भगवान करे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। इसे गीता में भगवान ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम भगवान के चरण में कैसे समर्पित करें, आत्मसमर्पण। किंतु आत्मसमर्पण हो जाना इतना ही नहीं, इसके आगे भी हमें चलना है। समर्पण के बाद भगवान की सेवा की वृत्ति कैसे है, वह भागवत हमें शिक्षा देते हैं। गीता में तो आत्मसमर्पण की बात बताई यहां तक, और श्रीमद् भागवत में जाकर के साक्षात रूप में सेवा वृत्ति कैसे हमें दिखा दी। कोई भगवान की कोई सखा के रूप में सेवा करे, सख्य भाव से सेवा करे, कोई वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करे, और कई माधुर्य भाव में सेवा आदि करते हैं। ये सेवा की परिपाटी हमें दिखाते। भक्ति क्या चीज है इसके बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। भक्ति है भज धातु सेवा, भज्यते सेव्यते इति भक्ति। हम कहते हैं ना भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति क्या है, सेवा भी है। हम इस संसार में भी सेवा करते हैं। सबसे बड़ी सेवा, हम पहली सेवा क्या करते हैं, देह सेवा करते हैं, शरीर सेवा करते हैं। पहले अपने शरीर की सेवा करते हैं, प्रातः काल में उठ करके शरीर सेवा करते हैं। क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहा धोया दे, शरीर की सेवा करते हैं। भोजन आदि करते हैं, ये सब शरीर संबंधी सेवा में आ जाता है, ये भी सेवा है। फिर आगे जाकर के फिर दूसरी सेवा में हम लगते हैं, कोई देश सेवा करते हैं, कोई मातृ सेवा, पितृ सेवा, सब सेवा में जा रहे हैं। इसे कहते हैं मातृभक्ति, पितृभक्ति, ये सब भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। पितृदेव भव, मातृदेव भव, सब एक एक करके बताया। आचार्य देव भव, ये समस्त शास्त्र में लिखा गया। ये सब धीरे धीरे हम आगे बढ़े सेवा के, शरीर और शरीर संबंधी सेवा में लगे रहे ये नहीं, उसके आगे बढ़ाते रहे। किंतु वास्तव भक्ति ये शब्द जो है ये भगवान में प्रयोग होता है। भक्तर भगवान में ये शब्द प्रयोग होता है, ये भक्ति शब्द है। ये भक्ति शब्द ट्रांसजेंडर है। और इस संसार में जितने प्रकार के सब क्या है, अनित्य कहा गया है। अनित्य समझते, टेम्पररी, आज है काल नहीं रहेगा, है रहेगा कल। कितने जैसे अभी बता रहे हैं, फ्लाइट वो क्रैश हो गया, 2 मिनट में कहाँ सब चले गए। आप बताओ कितने दुखदायक है। उनके परिवार आज कितने साल तक, कितने समय तक वो लोग रोते रहेंगे, उनके स्मरण करते हैं, क्या करें। वास्तविक सत्य है, किंतु जो चले गए तो वापिस नहीं आएगा, आएगा नहीं। किंतु हम भगवान की सेवा आदि करें नित्य स्वरूपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मलम हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए शास्त्र में कहा,
क्योंकि हम ये नहीं कह रहे मातृ सेवा मत करो, पितृ सेवा मत करो, देह सेवा मत करो, ये नहीं कह रहे, किंतु हमारी लक्ष्य क्या रहेगा? प्रभु की सेवा आदि करें, गुरु वैष्णव भगवान के हम सेवा आदि करें, यही हमारे जीवन की लक्ष्य रहेगा। सेवा करते करते भगवान की आगे बढ़े, और सेवा की और भी आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे रूपों को संपाद भी वर्णन करते हैं। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति के बारे में बता रहे, उत्तम सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? वही सर्वोत्तम सेवा के गोपियों की भावों की प्राप्ति करके कृष्ण की सेवा आदि करें। यही श्रीमद् भागवत हमें संदेश देते हैं, समाचार देते हैं। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग यही सेवा प्राप्ति करने के लिए आज तक भी कठोर तपस्या आदि कर रहे। आप लोग वृंदावन जाओगे, ब्रजमंडल परिक्रमा करोगे, देखोगे आप एक समय जहां पर हम जाते, कहा उद्धव कुंड है, गुरुदेव कहते हैं आज तक भी उद्धव उस स्थान पर भी एक घास के रूप में मानो वहीं पर तपस्या आदि कर, कितनी कठोर वैराग्य आदि। ब्रज की धूल प्राप्ति करने के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते, किंतु वह प्राप्ति करना बहुत कठिन होता है। पहले तो अपने मन को शुद्धिकरण करें, चित्त के शुद्धिकरण करें, फिर धीरे धीरे हम उसको समझ पाएंगे। हिंदी में एक कथा में सुना, तन में मैल लागे तो धोए जल से। क्या बोला? तन में मैल लागे तो धोए जल से, मन में मैल लागे तो धोए कैसे। समझा? तन में मैल लागे तो धोए जल से। तन माने शरीर में हमें मैल लग जाए, कीचड़ आदि लग जाए, उससे हम क्या करते हैं? पानी से हम धो देते हैं। मन में मैल लागे तो धोए कैसे? मन में यदि हमारे है काम क्रोध आदि सब मैल लगे, उसको कैसे धोएंगे? आप बताओ। है राम नाम के साबुन से धोए मन को। क्या बताया? कोई भक्त जो राम भक्त कर रहे हैं, और राम नाम के साबुन राम नाम के साबुन से धोए मन के। साबुन लगाते हैं, बोले वो साबुन क्या है क्या चीज? राम नाम, प्रभु के नाम। प्रभु के नाम जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, हमारी चित्त शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु ने जगत जीवों की क्या शिक्षा दी? हरि नाम, हरे नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में और किसी साधन के द्वारा चित्त साफ नहीं होगा, मल दूर नहीं होगा। कुछ भी कर ले, त्याग वैराग्य, कठोर वैराग्य आदि कर ली, है कुछ भी कर ले, साध्यास तप कुछ भी कर लीजिए, नहीं किसके द्वारा होगा? एकमात्र प्रभु के नाम के द्वारा। इसलिए कहते कलियुग में केवल नाम आधार सुमेरु सुमेरु नरह उतर ही पारा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, कलियुग में केवल नाम आधार। और भी कदम चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? चेतो दर्पण मार्जनम। देखो ये क्या है? मानो चित्त रूपी दर्पण है। दर्पण समझते? मिरर है।
चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावग्निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदमुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृत आस्वादनम सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आगे समझिए ना, है एक छोटे से बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, आ वाला वृद्ध वनिता सभी समझ सकते। महाप्रभु कोई ग्रंथ नहीं लिखा, केवल 8 श्लोकों के द्वारा वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता जितने भी शास्त्र है, केवल 8 श्लोकों के द्वारा उन्होंने मानो समस्त सागर समुद्र के जल एक छोटा सा पट में है रख दिया, केवल यही श्लोक। इसलिए पहली ये श्लोक है शिक्षास्त्र, जिसको कहा जाता है शिक्षास्त्र। 8 श्लोक बस, और कुछ नहीं है, और यही पहली श्लोक है। करके हमारे चित्त रूपी एक दर्पण मानो, जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, झाड़ू लगाना पड़े, साफ करना पड़े। कैसे साफ करोगे? यही नाम के द्वारा। ये जो मैंने जो बताया, ये नाम के द्वारा ही सब कुछ होगा और कुछ ही के द्वारा नहीं। मान लो वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़ लीजिए, चित्त निर्मल नहीं होगा। कितने बड़े बड़े पंडित है, भागवत प्रवक्ता है, किंतु चित्त के निर्मल कर नहीं पाते है? और कितने जोगी भी है, योग तपस्या आदि के द्वारा चित्त के एक कंट्रोल कर लेते, किंतु कुछ समय तक फिर वो चला जाता है। किंतु महाप्रभु कह रहे हैं नाम संकीर्तन। इसलिए चित्त रूपी दर्पण के हम कैसे साफ करें? इन नाम के द्वारा। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम। बोले इसके बाद क्या होता है? भव महादावग निर्वापनम, नाम संकीर्तन के द्वारा जीवों की जी 3 प्रकार के ताप जो है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ताप, अध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। ये त्रिताप विनाश हो जाए, निर्वापनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादावाग्नि निर्वापनम। इसके बाद थर्ड क्या होता है? नाम करने से फिर क्या होता है? श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम। देखो चंद्र की किरणों के द्वारा है, पूर्णिमा के दिन, काल पूर्णिमा है ना, चंद्र की किरण के द्वारा क्या होता है? रात्रि काल में जो कमल जो है उसे कहा जाता है कैरव, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरव। वो रात्रि काल में कमल चंद्र की किरणों के द्वारा वो विकसित हो जाता है, पंखुड़ियां अपने आप खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ देखो हमारे हृदय रूपी जो कमल जो है वो धीरे 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 ऐसे विकसित हो जाए। क्योंकि चंद्रमा की जो शीतलता, चंद्रमा की सौंदर्यता, माधुर्यता, सुगंधता, इतने चंद्रमा में है सब है। वो अपने आप मेरे हृदय को क्या कर देता है? ऐसे विकसित कर देते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, चंद्रमा की किरणों के द्वारा कमल की सारी पंखुड़ियां अपने आप विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नाम संकीर्तन के द्वारा हमारे हृदय कमल अपने आप विकसित होगा। चंद्र का वितरणम विद्यावधू जीवनम। समस्त पराविद्या जो है, एक है जड़ विद्या और एक पराविद्या। जड़ विद्या के द्वारा जीव संसार में बद्ध हो जाता है। जड़ विद्या जो तो माया वैभव जीव के करते गाता। ये जड़ विद्या के द्वारा जीव संसार में मोह माया में फंस जाते हैं।
है? और पराविद्या श्रेष्ठ विद्या क्या है? भगवत तत्व ज्ञान है। भगवत तत्व ज्ञान अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित होगा नाम संकीर्तन के द्वारा है। एक तत्पदार्थ ज्ञान और एक संपदार्थ ज्ञान अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। नाम करते हुए कुछ करना ही पड़ेगा, केवल नाम जप करो, देखो महिमा है। किसी कहते हैं विद्यावधु जीवनम पराविद्या श्रेष्ठ विद्या, परा माने श्रेष्ठ विद्या। आपके हृदय में अपने आप ज्ञान प्रकाश है। विद्यावधु जीवनम आनंदमुधि वर्धनम। नाम करने से फिर क्या होता है? आनंद रूपी अम्बुधि, समुद्र की लहरियां, प्रेम समुद्र की लहरियां आपके हृदय में प्रकाशित होती है। आनंदमुधि वर्धनम प्रतिपदम। हमने देखा ना, हम जो बड़ी क्या बोलते हैं इसके है स्टेप दिखा रहे, देखो प्रतिपदम, हर पदक्षेप में प्रतिपदम क्या होगा? आनंद पूर्णामृत आस्वादनम है। आस्वादन करते हैं लेकिन है बोले इतने आनंद की अमृत है, आनंद अमृतम आए, और केवल आप लेहन करते बने चाटते रहिए आप। सुंदर मधुर पति पदम पुण्यमित साधन। और इसके बाद सर्व आत्म स्नपनम। जैसे हम प्रातः काल में जल में हम स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार नाम की महिमा करें। जैसे राधा गोविंद के प्रेम रूपी महासमुंदर में, कैसे कह दें? प्रेम रूपी महासमुंदर में जैसे विशाल श्वेत राजहंस, क्या बताया? श्वेत माने सफेद, राजहंस है हंसिनी है, जैसे गोता लगाते हैं, डूब जाते हैं, फिर उठते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव के आनंद की लहरियों में इतने आनंद आएगा। सर्वात्म स्नपनम, डूबते रहे आनंद, सर्वात्म स्नपनम, आनंद की लहर में चलते। ये सब नाम संकीर्तन के द्वारा, और कुछ करना नहीं है। इसलिए कहते हैं परम विजयते कृष्ण संकीर्तन, ऑल ग्लोरी टू होली नेम। नाम संकीर्तन है। यही महाप्रभु हमें शिक्षा दिया। जो वस्तु हम प्राप्ति करना चाहते हैं, वो वस्तु प्राप्ति के एक ही उपाय है, नाम संकीर्तन। इसे तुलसीदास जी दिखा रहे, कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न रहो उतर ही पारा। कितना सुंदर। हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हरेर नाम कली संतन, ये बृहत नारदीय पुराण के श्लोक। कली संतन उपनिषद में लिखा है कलियुग की महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कली संतन उपनिषद में लिखा गया कलियुग की महामंत्र क्या है। हर युग की अलग अलग महामंत्र है। क्या बताया? अलग युग की, सप्त युग की महामंत्र अलग है, त्रेता युग की महामंत्र अलग है, दापर युग की महामंत्र अलग है, और ये कली युग। अभी हम किस युग में आ रहे हैं? कली युग है। इस कली युग कब से प्रारंभ हुई? कृष्ण सधाम उपगति, जिस दिन स्वयं भगवान कृष्ण नित्य धाम में पधार गए है, उस समय से कली युग प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत में वर्णन करते जा रहे, कृष्ण स्वधामो को गते है,
धर्मो ज्ञानादि भी स। कृष्ण जब अपने नित्य धाम में चले गए उस समय से ही कलियुग प्रारंभ हुई। कृष्ण द्वारका लीला की कथा आप लोग जानते हैं। मूसल लीला आदि के पश्चात स्वयं भगवान कृष्ण नित्य धाम में पधार गए। इसे बहुत सुंदर वर्णन है। और जब जिस समय कृष्ण नित्य धाम में चले गए उसी समय से ही कलियुग प्रारंभ हुई है। तो इस कलियुग की महामंत्र कथी जा रही है। कलियुग की महामंत्र क्या है? ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भाई, अलग श्रीमद् भागवत में प्रमाण दे रहे, अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसेस के द्वारा भगवान की प्राप्ति होता है। कृति जयदो विष्णु त्रेतांग जजते मुखई दापरे परिचर्जन और कलु ये सब तत् हरि संकीर्तनम। भागवत की प्रमाण है। सप्तयुग में लोग क्या करते थे? ध्यान करते थे, आसन ध्यान में बैठ जाते। कलियुग में ध्यान तो बहुत दूर की बात है। गायत्री मंत्र स्नान के बाद तिलक लगा करके, द्वादश अंग में तिलक लगा करके और ऐसे बैठ जाओ, आंख बंद करो, ओम भूर्भुवः, नींद आ जाती भाई। हाँ भूल जाते हो वो कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं भाई। देखो मंत्र जब भूल जाते हैं। कलियुग में ध्यान कहां करेंगे, कर पाएंगे? हम ये नहीं कर रहे ध्यान मत करो, किंतु ध्यान करना बहुत कठिन है। क्योंकि सप्तयुग की आयु जो था 1 लाख कहा जाता है, 100,000 ईयर्स। कितने? 1 लाख है, 100,000। और कुल है त्रेता युग में और 1 जीरो कम हो गया। कितने हो गया है? 10,000। त्रेता युग में लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे। कलियुग में यज्ञ करना भी कठिन होता है। पहले तो कहते थे महाराज यज्ञ जो करोगे कितने समय लोगे बताओ, हमें अभी जाना है, ये करना है। यदि कहे 3 घंटे, पहले महाराज 3 घंटे बैठना पड़ेगा। इतने से अच्छा चलो यज्ञ की इसलिए कार्य कलियुग में यज्ञ की कार्य चल छोड़ देते। एक तो हम कलियुग में ध्यान ठीक से नहीं कर नहीं पाते, दूसरी यज्ञ भी ठीक से नहीं होगा। दापर युग में क्या करते थे लोग? अर्चन करते थे। अर्चन कलियुग में अर्चन भी बहुत कठिन है। सब प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जो वो प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं। धूप मिले, अगरबत्ती मिले तो घी लैम्प नहीं मिल रहा है, घी लैम्प मिले तो और कुछ नहीं मिले, और कुछ नहीं मिल रहा है, लाइटर नहीं आ रहे बत्ती जला नहीं पा रहे मंत्र की उच्चारण जो है क्या कर रहे पता ही नहीं, स्वाहा कर रहे कि साहा कर रहे पता नहीं। हम कहते हैं स्वाहा, वो कहते हैं आहा क्योंकि बहुत समय तक बैठे हुए ना। हम कहते हैं स्वाहा है, वो कहते हैं आहा। बोले क्यों? अरे महाराज कितने समय तक बैठे हुए, कब तक करूं, ऐसे करते रहोगे बताओ? है अर्चन का घंटी बजाओ तो आपके पड़ोसी आकर के पुलिस के बुलाएंगे, क्या कर रहे हैं, हमें सुनने नहीं देते है। अगरबत्ती जलाए तो गंधा आ रहे पुलिस के बुलाते हैं। हम गुरुदेव के साथ था न्यूलैंड में है, वहीं पर वो संग गुरुदेव थे, विराजमान थे वहीं पर है। और अगरबत्ती आ गई क्या, वो एक बुढ़िया निकट में थी, वो पुलिस को बुलाया, बोले क्या ये लोग कहाँ से आए कि हमें एक गंधा लेकर के आ रहे हैं। और नीचे उतारा तो वो क्या बोले, वो ये जलाते हैं ना, आग जला है बारबेक्यू, ये बोलता है कितना दुर्गंध, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। वो यही है, हम अगरबत्ती जलाया उसके लिए कह रहे हमारी इतने ये आ रहे, हमारे सिर घूम रहे, और नीचे क्या देखा? अच्छा बताओ बारबेक्यू ने क्या बोलते, गंदा। हे भगवान
आप ये बताओ कहाँ कर पाएंगे अर्चन, कहाँ क्या करें ना करें। चलो हम जसविन देशे जदाचार कोई ठीक है। ये कहते कृति और दापर जी के लोगों की आयु कितना है, और 1 जीरो कम हो जाता ना है। त्रेता युग में था 10,000 था, और दापर युग में कितने हो गया, 1 जीरो कम हो गया, 1000 हो गया, 1000। और कली युग में और 1 जीरो कम कर देते हैं, जीरो कम हो जाता है। क्या हो गया, 100 साल हो गया था, बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ यहाँ पर जितने लोग थे 100 साल कोई है कि, माता जी कितने साल के हैं? 100 की नहीं है। चलो भगवान आपकी कृपा करें, आप दीर्घजीवी हो, 150 साल तक जीवित है, कम से कम है। हाँ बहुत अच्छी बात है। किंतु कलियुग में 100 साल होना भी बहुत कठिन है। और 100 साल जीवित रहे तो शरीर चलता नहीं है। वो तो स्वयं कहते हैं हे प्रभु हमें उठा लो। बोलते हैं कि नहीं बोलते, 80-90 साल होता है, शरीर चलता नहीं है, इसमें दर्द होता है, इसमें दर्द होता है। स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो स्वयं ही कहते हैं प्रभु सबको आप उठाते हो, हमें क्यों उठाते नहीं हो प्रभु। जब महाराज जी आगे, जब महाराज बोले मेरे साथ चलो, बोले बुढ़िया ने वो कथा सुनाते हैं, गुरुदेव सुनाते थे। एक बुढ़िया जो था बहुत वृद्धा थी, वो है लकड़ी में जंगल में जाकर के लकड़ी संग्रह करके वो बाजार में बेच करके उसे जीवन निर्वाह करते। एक दिन के ज्यादा लकड़ी इकट्ठा कर ली, उठा नहीं पाए। तो बुढ़िया कह रही है जब तुम सबको देखते रहते हो मुझे क्यों देखते नहीं। इतने समय जब महाराज जी आ गए, जब महाराज जब आ गए कहने लगे, जब महाराज कहने लगे बुढ़िया तुमने मुझे बुलाया ना। हाँ। बोले कौन है, तुम कौन हो। मैं जब महाराज हूँ। अरे तुमको ले जाने के लिए, हमें कहाँ ले जाओगे। सबको ये जहां पर ले जाता है वहीं पर। अरे नहीं नहीं अभी मेरा नाती है पोती है, हम कहाँ जाएंगे। तब बुलाया क्यों मुझे। अरे देखो आज ये लकड़ी ज्यादा इकट्ठा कर लिया ना, इसको उठाने के लिए कोई है ही नहीं, तुम मेरे सिर पर उठा। अच्छा बताओ कितने कठिन। कली युग में यही है भाई, भजन कहाँ होता है। इसलिए कहते हैं देखो, हम इसलिए कह रहे हैं कली युग में ना ध्यान होता है ठीक से, ना जगना होता है ठीक से, ना होता है अर्चन है। कठोर त्याग वैराग्य कहाँ हो जाता है बताओ। यही एकादशी ठीक से कर नहीं पाते तो दूसरी की बात छोड़ दे है। निर्जल एकादशी कर तो कैसे होता है, कहाँ होता है। इसलिए कहते हैं कलियुग में एक ही सरल उपाय दे दिया, क्या, हरिनाम, नाम कीर्तन के द्वारा। हरिनाम करने से, इसलिए कहते हैं हरिनाम करने से सब सत्ययुग की ध्यान की फल, त्रेता युग की जगन के फल, दापर युग की अर्चन के फल अपने आप प्राप्ति हो जाता है। नाम की महिमा जी। इसलिए जो तुलसीदास जी लिखा है, कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरह उतरी पार। करना नहीं। अजामिल केवल अपने बेटा के नाम क्या रखा, नारायण रखा कि नहीं रखा। क्या नाम रखा, हरे नारायण। हम अपने बेटा की बेटी के क्या नाम रखते हैं, हक्कू बक्कू डाकू चाकू रखते हैं, D2 C2 टिंटू फिंटू क्या क्या नाम रख ले। अरे नहीं, हम किसी को उपहास नहीं कर रहे हो, वास्तविक सत्य है जिससे कोई अर्थ नहीं है। अच्छा बताओ, डिंटू बिंटू सिंटू D2 C2 कोई नाम होता है क्या बताओ। अच्छा बताओ, अरे गोविंद नाम रखो, उठने में बैठने में गोविंद इधर आओ, राधा ललिता विषय का नाम रखो है। कम से अरे गोविंद नाम रखो, श्याम सुंदर राम रखो, कम से कम उठने बैठने में तो प्रभु के नाम ही तो हो जाता है। हम नहीं कर रहे थे, चलो माला में नहीं कर पा रहे, बेटा के नाम रख दिया राम, कम से कम
घर में तो 10 बार बुलाओगे राम इधर आ जाओ, है? राम नाम हो ही जाता है, कम से कम नामाभास हो ही जाता है? और हक्कू बाक्कू चक्कू डाकू एक से क्या बोलो क्या पल। हाँ, आप इंडिया में जाते हैं रख देते हैं हक्कू बाक्कू डाकू चाकू रिंटू सिंटू भिंटू ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसा बताओ। भगवान के नाम रखो, कितना सुंदर है। यदि माला में यदि कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम बेटा के नाम रखो, बेटी के नाम रखो, राधा नाम रखो, सरल नाम रख दो, है? कितना सुंदर है। प्रभु की ऐसे सुंदर विचार दे दिए। हम इसलिए कहते हैं ये कली युग में और कुछ करने किसी प्रकार से एक बार नाम उच्चारण हो जाए। संकीर्तन पारिहास्यं संकीर्तन पारिहास्यं स्तोभं हिलनं एवं वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाग्रहण विदुरिति। भागवत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, संकेत के द्वारा प्रभु के नाम ले लिए। अजामिल अपने बेटा के नाम रखा नारायण, मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम लेकर पुकार पुत्रोचितो नाम ग्रहणम। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं अजामिल अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा, देखो उसकी कौन सा गति हुई, वैकुंठ प्राप्ति होगी, है? पुत्रपो नाम उच्चारण किसी प्रकार से, है? कितना सुंदर। संकीर्तन परिहास, अरे हास परिहास करते किसी प्रकार एक बार प्रभु के नाम निकल जाए, है? स्तोभ आदि करते हुए हारमोनी बजा आदि बजा रहे, हरे रा 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 मामा मामा मा सारे गा मा पादा नी सा गा मा रे सा धा पा री सा 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 रा 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 धा 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 धा, ऐसे जो करे मृदंग बजा रहे हैं, कोई भी बात नहीं है। किसी प्रकार से एक बार प्रभु के नाम हो जाए। संगीतम परियासम तो हेला भी इच्छा भी नहीं, कमर में दर्द आ गया, राम राम करके बैठ जाओ। दुर्गंध आ रहे हैं, आर्य राम राम, है? ऐसे के शब्द सुना साथ ही साथ आपके मुंह से राम नाम निकल जाए। सबसे सरल नाम है। कृष्ण नाम थोड़ा टेढ़ा है, राम नाम बहुत सरल है। किंतु एक बात सुन लो भाई, राम नाम जो सीधे होना सीधे होकर जो जाते हैं वो जल्दी निकाल करके आ जाता है, और टेढ़े होकर जो जाते हैं वो बाहर निकल नहीं आते हैं। आज इसलिए शास्त्र में लिखा गया है 1000 विष्णु नाम जप करने से जो फल होता है, एक बार राम नाम करने से वो फल होता है, और 3 बार राम नाम करने से जो फल होता है एक बार कृष्ण नाम, और 100 बार कृष्ण नाम करने से जो फल होता है एक बार राधा नाम। बोले राधा है आज नहीं, इसलिए हम कहते हैं राधे राधे। लोग कहते हैं भाई राधे राधे क्यों करते हो भाई, ये कोई थोड़ी है? भाई जिसके राज्य में रहते हैं वृंदावन जो वासी होते हैं, भाई जिसके शासन में रहोगे उसके तो करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भले ही तुम्हारी इच्छा हो नहीं हो। जिसके खाओगे उसके थोड़ा सा गुणगान करना पड़ता है ना भाई। अच्छा बात है सही है कि नहीं है? नहीं खाना पचेगा नहीं तुम्हें। हम किस भाई जिसके बात है सही है। हमारे गुरुदेव कहते थे खाओगे उसकी और दूसरी के गुणगान करेंगे हो तो नहीं होगा, और जिसके खाओगे उसके तो थोड़ा नहीं। तो हमारे क्या कहते हैं नमक हराम में क्या बोलते भाई, है नमक हराम कहते हैं। नमक हराम क्या है इसके समझा नहीं पचता। हाँ समझे भाई करना पड़ता है, क्योंकि हम ये कलियुग में रह रहे हैं ना, इसलिए कलियुग में रह रहे हैं। बोले कलियुग की नाम की कीर्तन करो, संग कलिदूत हट जाए, है? बोले जिसके खाओगे, हम वृंदावन में रह रहे हैं तो वृंदावनेश्वरी कौन है? राधा रानी। कोई कहते हैं भाई आप राधे राधे क्यों करते हो, है?
कहीं कहते हैं ना, बोले राधे राधे क्यों करते? अरे वृंदावन में रहते हैं, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी हमारी है। राधा मेरी सामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को वास। है बोले जिसके राज्य में हम रह रहे हैं उसके तो गुना कीर्तन करो। अब बात ही सही है कि नहीं? है हमारी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। एक है सेठ, समय हो गया मैं कुछ बोल देता हूं। एक है सेठ और एक है सेठानी। वृंदावन के सेठ कौन है भाई? सेठ समझते कि नहीं? प्रभु जी समझ में आ रहे हैं? वृंदावन के सेठ कौन है? कृष्ण। और वृंदावन के सेठानी कौन है? राधा रानी। आप वृंदावन में जाओ, देखो वहीं पर लिखा रहता है वृंदावन के सेठ है। सेठ को कोई नहीं पूछता है। सेठ दिन रात दुकान पर बैठता रहता है और सारे पैसा कमा करके किसको देते हैं? सेठानी को दे देते हैं। और सेठानी कहाँ रखते हैं? है तिजोरी में रख देते हैं और चाबी अपने पास रख देते हैं। सेठ की भी यदि पैसा जरूरत हो तो किसको पास जाना पड़ता है? सेठानी। और सेठानी भी कम नहीं है। सेठानी का अभी हमारे समय नहीं है, समझते नहीं? सेठ देखते रहते हैं, हाँ यार मैं सारे पैसा कमाया, सेठानी को दिया और सेठानी तिजोरी में रख दिया और चाबी भी कम से कम तो मुझे दे देते नहीं। वो सब क्या करते हैं? पहले पहले माता है ना, इतने जो चाबी होता था ना, है हमने माँ को दे पता नहीं कहाँ गए, कौन सा चाबी है, सब 50 जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे बंद करके रख, पर कौन सा चाबी कहाँ गए पता क्या है? बोले हमारे ब्रज के सेठानी श्रीमती राधा रानी सेठानी है। बोले सेठ थोड़ा कंजूस होता है, थोड़ा अपराध मात्र। ये ब्रज की कथा भाई है, ब्रज की मधुर आता है। सेठ थोड़ा कंजूस होता है, पुरुष जाति है ना, कमाते हैं, इतने जल्दी खर्च करना नहीं चाहते। और सेठानी हमारी कैसी है? बड़ी बात है। इसलिए सेठानी की गुण कीर्तन करो तो सेठानी प्रसन्न हो जाता है। सेठ कहते हैं अरे तो ये ऐसे कीर्तन करने वाले बहुत है, जा आगे बढ़ है। सेठ कहेंगे अरे जा जा आगे बढ़ है। हम लोग जी सेठ जी के पास जाए, नहीं समझ रहे, सेठ जी के पास जाए, बाबूजी थोड़ा सा दे, सेठ कहेंगे आगे बढ़। अरे तेरे सब के कितने लोग सारा दिन देते थे, मैं थक गया, जा आगे आगे बढ़। किंतु हमारी सेठानी इतने दयालु, थोड़ा एक बार किस सेठानी के पास आ जाए, सेठानी उसके एक छोटी सी कथा सुना देता हूं मैं। एक बार सेवा कुंज की कथा, ये कोई कहानी नहीं है, सुनिए ध्यान से, गैर से सुनिए। एक बार सेवा कुंज, आज तक भी सेवा कुंज में नित्य रास होती है, ये कोई कहानी नहीं है। आप लोग जो वृंदावन जाते, सेवा कुंज निधु वन, ये दो वन जो है वृंदावन की हृदय स्वरूप है, प्रसिद्ध है। जैसे हमारे हृदय में है हार्ट है ना, ठीक उसी प्रकार वृंदावन के हृदय स्वरूप एक निकुंज वन और निधु वन है, सेवा कुंज। आज तक भी नित्य रास होती है भाई। यहाँ तो बंदर भी रात 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद बंदर भी बाहर आ जाते हैं। कोई यदि चाहे जो केवल झूठ मूठ की बात है, हम देखना चाहते हैं, जो रह जाते हैं ना देखने के लिए, वो दूसरे दिन वो पागल हो जाता है, नहीं तो उसकी मर जाता है। आज तक भी सत्य ये घटना है। कभी आप परीक्षा मत करो भाई, भजन करो तो ऐसे कहते हुए, किंतु ये सत्य है। तो रास होती है, आज तक भी रास 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, आज तक भी 3 घंटे जो है 12, 1, 2 है, 2-2.5 घंटे जो है वृंदावन में सेवा कुंज में ये रास होती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। तो
रात 2 बजे के बाद जो है रात रात समाप्त हो जाते हैं। तो अब उस समय राधा जी बाहर आती है और राधा जी के साथ सखियां जो है चलती रहती, और कृष्ण भी देखो राधा जी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, जिसको संस्कृत में अनुव्रजा कहा जाता है। क्या बताया? अनुव्रजन, उसके पीछे पीछे चल। तो जमुना के तट पर राधा जी चल रही और उनके पीछे पीछे कृष्ण भी चल रहे। सुनो दीदी सुनो, बहुत सुंदर कथा है ये। कथा आप सुने कि नहीं सुने पता नहीं है। अच्छा, तो राधा जी चल रही है, आगे आगे राधा जी चल रही है और पीछे पीछे कृष्ण, और अगल बगल में राधा जी की सखियां जो है ललिता विशाखा आदि की सखियां जो है चल। कुछ देर चलने के बाद कृष्ण ने देखा क्या, राधा जी के चरण में कुछ जमुना के जो है रज बालू जो है लगे। तो कृष्ण कहने लगे, हे राधे जी, आपके चरण में बालू लग गया, आपके चलने में बहुत कठिन हो रहा है। मैं आपको बालू को मैं झाड़ देता हूं, अपने पीताम्बर से जो है साफ कर देता है। देखो इस कथा को सुन करके राधा जी के आंखों से आंसू आ रहे। राधा जी कहने लगे, श्याम सुंदर जी आप क्या बोल रहे हो? राधा जी बोले, आपके चरण में जो बालू लग गया ना, रेत करना जो है, उसको मैं साफ करना चाहता हूं। राधा जी बोले, देखो मेरे चरण के कोई एक बार आश्रय कर लेते हैं, मैं उनकी अपने चरण से कभी उसको दूर नहीं कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। क्या तात्पर्य है? एक बार कोई राधा जी के चरण में आश्रय कर ले, राधा जी उनके ही जो है कहते हैं मैं आपको क्या अपना कर लेती, चरण छाड़ तो नहीं। इसलिए हमारे गोस्वामी लिखते हैं, बंगला में लिखते हैं क्या बोले, राधिका चरण पद्म सकल सेर सद्म जतन जे नहीं आराध। राधिका चरण पद्म केवल सकल सेर सद्म है। एक बार राधा जी के चरण को जो कोई आश्रय कर लेते है, राधा जी उनके चरण से कभी वो अलग नहीं करे। इसलिए राधा जी कह रही है, ये बालू कना नहीं है, ये वृंदावन की धूली साधारण नहीं है। जो एक बार राधा जी के चरण आश्रय कर लेते हैं, मैं अपना ही ले है। और वृंदावन बिहारी लाल, कितने कितने सुंदर सुंदर इस वृंदावन में जाए, गोसाई वर के ग्रंथ आदि पढ़े, ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं, कोई कहानी नहीं है। वास्तव रूप में राधा जी के चरण कोई एक बार आश्रय कर ले है, राधा जी उसके चरण से कभी दूर नहीं रखते हैं अपने चरण। एक बार कोई राधा राधा नाम कर लेते वृंदावन में, राधा जी उसकी प्रसन्न है। यहां तक भी देखो, एक परिवार बंगाल से एक परिवार है, पति पत्नी सद्य विवाह करके आई है। क्या बोलते हैं, हनीमून ना क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, मनाया था हमने बोल के। तो वो बंगाल से आए थे, ठीक हमारे सेवा कुंज की सामने है, वहां पर एक मकान जो है किराए में ले लिया, पति पत्नी रहे, अभी भी सद्य विवाह करके आई है। उनके पत्नी के नाम था क्या नाम थे, अरे जस्ट भूल गया है, किशोरी। क्या बताया, किशोरी, किशोरी नाम। 2-3 दिन के बाद उसके पत्नी की बुखार हुई। ये सत्य घटना है, वृंदावन में जाए आती भी प्रसिद्ध कथा है। बुखार हुई, वो किशोरी शरीर छोड़ दिया। उसके पतिदेव जो है उनकी विरह में बिल्कुल पागल हो गई। वृंदावन में जाए सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक किशोरी 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 करके ढूंढता था।
और ठीक रात 12 बजे के 1-2 बजे के बाद सेवा कुंज की रात समाप्त हुई है। और सेवा कुंज की उसी गली से राधा जी है जावट की ओर जा रहे, ललिता विशाखा आदि सब, और वो किशोरी 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 तुम कहाँ हो, किशोरी 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 का कौन, वो पति। इतने समय राधा जी कहने लगे ललिते मैं इसको मैं दर्शन देना चाहती हूँ। कोई सखी कहने लगा ये तो पागल है। अरे पागल है, भले पागल नहीं है। अरे वृंदावन में किशोरी कौन है, बोले मेरे नाम किशोरी है। भाले देखो अजामिल अपने बेटा के नाम रख करके, अजामिल अपने बेटा के नाम रखकर क्या नाम रखा, नारायण है। उनके यदि उद्धार हो जाए और मेरे नाम वृंदावन में वास, वृंदावन में रह रहे हैं और मेरे नाम किशोरी, वृंदावन में किशोरी कौन है, राधा। राधा रानी कहते हैं ये किशोरी तो मेरे ही नाम है, मेरे नाम लेकर के कोई एक बार कीर्तन करे मैं उसे अपनी बिक जाता। ऐसे करके राधा जी कहने ललिते तो उनके बड़ा मैं उनको दर्शन दे, ऐसे करके राधा जी उनको दर्शन। देखो वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है, किंतु निष्कपट होकर के वृंदावन में रहना पड़ेगा, छल कपटता से नहीं, निष्कपट है। इसलिए कहते वृंदावन की वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डालर पात पात में राधे राधे होई। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोय दियो वृंदावन को बास। कितना सुंदर भाव है। देखो राधा इसलिए कहते हैं करुणा करुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरित। प्रभु गोस्वामी पाद कार्य कि राधा जी इतने कृपालु, उससे भी कृपालु कौन है, हमारी ललिता देवी। ललिता अष्टक में वर्णन हो रहा है जंग काम अपी ब्रजकुले विश्वभानु जाया। जी ब्रज में कोई भी व्यक्ति इतने ही विचार कर ले जे मैं राधा जी की सखी बनना चाहता हूं व चाहती हूं, केवल इतना ही, ये शब्द किसी प्रकार के ललिता जी के कान में पड़ जाए। आप ललिता अष्टक पढ़ो, दिखाएंगे जम काम अपी ब्रजकुले विश्वभानु जाया तत्प्रक्ष सदघटस्तेन। उसी समय ललिता देवी उसे पकड़ लिया, तुम राधा जी की सखी बनना चाहती हो, आओ मेरे साथ। राधा जी क्या, ललिता देवी क्या करती है, उनको पकड़ करके राधा जी के साथ मिला दी। हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे ललिता अष्टक में है, किंतु होना चाहिए सच्चे मन से। राधा जी की सखी बनना है साथ, केवल इतने चिंतन करते रहे बस है, और कुछ करना नहीं है जीवन में है। हम तो एक ही श्लोक राधा रस सुधान के एक ही श्लोक हर रोज मैं पढ़ता रहता हूँ, हर रोज कीर्तन करता रहता हूँ। दूसरी श्लोक आता ही नहीं, दूसरी श्लोक जा नहीं पाती, एक ही श्लोक में रह जाता हूँ। राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, बोलो राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, राधा विलसित राधा पदंक विलसित मधुर स्थली के, राधा जसो मुख मत्त खगावली के, राधा विहार विकीर्णम रमतांग मनो में। सरल अर्थ है, कोई जटिल अर्थ नहीं है, वेरी सिंपल। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, वृंदावन ऐसी सुंदर धाम जहां पर राधा जी के हस्त कमल के द्वारा है वो सन्न लतिका जो है लगे हुए। जब प्रातः काल में बोला था ना, ये कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं वो समस्त सन्न लता राधा कृष्ण की किस प्रकार स्वागत करते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं, जैसे सदगुरु सत शिष्य के गृह में जब पदार्पण करते आते हैं, जैसे शिष्य सुंदर सुंदर कमल, सुंदर सुंदर पंखुड़ियों के द्वारा, कमल के पंखुड़ियों के द्वारा
गुरुदेव के जो है आह्वान करते, स्वागत करते। उसी प्रकार वृंदावन की वृक्ष जो है सुंदर सुंदर फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा गोविंद की स्वागत करते। बनलता तरबो व्यंजंती पुष्प फलाढ़ा, ये भागवत में वर्णन है, संग सुखदेव उसमें पाठ करें। बनलता तरबो व्यंजंती पुष्प फलाढ़ा। कृष्ण जब वृंदावन में पधारते, गोचारण करते करते जब एक वन से दूसरे वन में जब जाते हैं, उस वन की तरुलता वृक्ष लता आदि गोविंद किस प्रकार स्वागत करते हैं। जिसे कहते हैं बनलता तरबो व्यंजंती पुष्प फलाढ़ा। अपने फूल सुंदर सुंदर फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा गोविंद की स्वागत करते हैं। देखो कितने सुंदर भाव। लताएं जो है वो अपने आप नृत्य करना शुरू कर देते हैं। गोविंद जब आते थे उसमें वृक्ष के पत्ता आदि जो है अपने आप पंखा के भांति वो हिल करके गोविंद की हवा आदि करते हैं। फल आदि जो है गोविंद के निकट आ जाते हैं। पेड़ों की जो डाल आदि जो है ब्रांचेस आदि वो क्या करते हैं, गोविंद की आलिंगन करते हैं। ये समस्त विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे। हाँ बंद कर दे। हम इसलिए कहते हैं वृंदावन ऐसे मधुर धाम है। कितना सुंदर है। बोले वृंदावन की बात उसी प्रकार होता है। इसी कथा को चिंतन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे हरे। हलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। राधा राधा सखी तेरी गलियों में, मैं तो राधा राधा सखी तेरी गलियों में। मैं तो आयो वृंदावन धाम सखी तेरी गलियों में। मैं तो आयो वृंदावन धाम सखी तेरी गलियों में। बोलो राधे 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 जय 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 राधे। हेलो राधे 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 राधे। अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 सचिन प्रभु की जय। सभी परिवार वर्ग की जय 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 श्री राम।